Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is Unit 4, Reading B, The Muddlehead. Now we will start from here. I knew a man from Petoskey as muddle-headed as could be. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, ये जो चैप्टर है मडल हेड, उसमें कुछ आपको क्या लेने हैं, मीन्स जो ये आदमी है वो क्या करता है, हमेशा जो भी बोलता है वो उल्टा ही बोलता है, उसका मीनिंग जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है और जो वो कहता है वो अलग रहता है। ठीक है, आगे जब ये पोएम आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। I knew a man from Petoskey as muddle-headed as could be। ठीक है, यहाँ पर पोएम जो है वो बता रहा है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि पेटोस्के में रहता है और जितना भी मडल हेडेड हो सकता है वो क्या है, उतना वो मडल हेड है। He always got mixed up with clothes. He wore his mittens on his toes, forget his collar in his haste, and tied his tie around his waist. What a muddlehead was he, that man who lived in Petoskey। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो जितना भी ज़्यादा मडलहेड हो सकता है वो उतना मडलहेड है। वो अपने कपड़ों को क्या कर लेता है, मिक्सअप करके पहनता है, अपने मिटेंस को वो टोस में पहनता है, कॉलर को फॉरगेट हिज कॉलर इन हिज हेस्ट, ठीक है, अपना कॉलर को वो भूल ही जाता है, और जो टाई है उसको अपने कमर में जो टाई है उसको अपने कमर में पहनता है, और जो टाई है उसको अपने कमर में पहनता है। एंड जितना भी वो मडल हेड हो सकता है वो उतना क्या है, मेडल हेड है, वो आदमी जो पेटूस्के में रहता है। They told him as he went about, you have got your coat on inside out. And when they saw his hat, they said, you have put a saucepan on your head. What a muddlehead was he, that man who lived in Petoskey। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी ने उसको बताया कि तुमने अपना जो कोट है वो क्या पहना है, इनसाइड आउट पहना है, मीन्स उल्टा पहना है, और तुमने अपने सर पर जो है वो सॉस पैन रखा हुआ है। वो आदमी कितना मडल हेड है, वो आदमी जो पेटूस्के में रहता है। At lunch, he scratched a piece of bread and spread some butter on his head. He put his walking stick to bed and he stood in the rack instead. What a muddlehead was he, that man who lived in Petoskey। ठीक है, लंच पे वो क्या करता है, ब्रेड को स्क्रैच करता है और बटर को वो अपने हेड पर लगाता है, मीन्स अपने सर पर अपना बटर ब्रेड में न लगा के वो अपने सर पर जो बटर है उसको लगाता है और अपना स्टिक को पकड़ता है। ही पुट हिज वॉकिंग स्टिक टू बेड, वॉकिंग स्टिक को पकड़कर वो अपने बेड पर सोता है। एंड ही स्टूड इन द रैक इंस्टीड, और रैक को पकड़कर चलता है। वो आदमी जो मडल हेड है वो जो पेटूस्के में रहता है। He walked up to a tram one day and climbed in very sprightly. Conductor thought that he would pay. Instead, he said politely, "Pardoning your begone, Mr. Conductor." ठीक है, अब ये एक दिन ट्रैम में चढ़ जाता है। ट्रैम मीन्स एक तरह की गाड़ी है, और कंडक्टर को ऐसा लगता है कि उसको देखकर कि वो क्या करेगा, पे करेगा, लेकिन कंडक्टर जो है, कंडक्टर से वो कहता है, पार्डिंग योर बैगॉन मिस्टर कंडक्टर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर यही मैं कहना चाह रही हूँ, वो इसका मीनिंग मतलब ये यहाँ पर जो बोल रहा है वो अलग है और एक्चुअल में इसका मीनिंग जो है वो दूसरा है। ठीक है, बेग योर पार्डन है, मिस्टर कंडक्टर है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल में इसका मीनिंग, I am off for a week's vacation. I stop you to beg your tramway tar as soon as we reach the station. Conductor got a fright and didn't sleep that night. What a muddlehead was he, that man who lived in Petoskey। अब यहाँ पर जो आदमी है वो कह रहा है कि मैं अपने एक हफ्ते के वेकेशन में हूँ, तो
आई स्टॉप यू टू बेग योर क्रैमवे, मैं आपके क्रैमवे, जब आपका क्रैमवे रुकेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके फिर से जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से इधर उधर हैं, लेकिन उसका मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर उसका मतलब ये है कि जब आपका क्रैमवे टार जो है वो रुकेगा, जब डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, तब आप मुझे बता दीजिएगा। जो कंडक्टर है वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और रात में सो नहीं पाता है। देन नेक्स्ट देखिए, he rushed into the first cafe, a railway ticket please, one way, and at the ticket office said a slice of tea and a cup of bread. वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचता है, वो पहले कैफे में जाता है और उसके बाद में फिर वहाँ पर बोलता है कि मुझे एक रेलवे टिकट चाहिए वन वे का। वहाँ पर जो टिकट ऑफिसर है वो बोलता है अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ कप ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, बट जो मडल हेड है वो उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर रेलवे टिकट मिलेगा। What a muddlehead was he, that man who lived in Petuske. He asked the man collecting the fares and entered a carriage awaiting repairs that stood on a siding all by itself. Half of his luggage he put on a shelf, the rest of the floor his coat on his lap, and settled himself for a bit of a nap. All at once he raised his head. I must have been sleeping, he said. Hey, what stop is this? He cried. पेटुस्के, a voice replied. अब यहाँ पर जो आदमी है वो क्या करता है, फेयर देता है और एक कैरेज में जाकर बैठ जाता है, वेट करता है, रिपेयर जो वेटिंग कैरेज है उसमें रिपेयर करता है साइड में, मीन्स वहाँ पर जो स्टेशन है उसके साइड में जाकर वो बैठ जाता है और वहाँ पर वेट करते रहता है। आधा लगेज जो है वो उसका शेल्फ में रखा होता है और आधा लगेज जो है वो उसका फ्लोर पे है, और अपने कोट को वो लैप में रखकर सो जाता है। ठीक है, सो जाता है और फिर अचानक से उसकी नींद जब खुलती है तो वहाँ पर पूछता है कि मैं शायद बहुत टाइम से सो रहा हूँ, और फिर वो पूछता है किसी से कि ये कौन सा स्टॉपेज है, और फिर एक वॉइस जो है वो कहती है कि ये पेटुस्के है। Once again he closed his eyes and dreamed he was in a paradise. When he woke up, he looked about, raised the window and leaned out. I have seen this place before. I believe it is Karkhau or it is cave. Tell me where I am, he cried in Petuske. A voice replied. ठीक है, अब यहाँ पर उठने के बाद में फिर से वो क्या है, फिर से उसको जब पता चलता है कि वो पेटोस्के में ही है तो वो फिर से सो जाता है, फिर से अपनी नींद लेता है, और उसके बाद में फिर वो सपने में पैराडाइज के बारे में सोच रहा होता है। फिर से जब वो उठता है तो वो खिड़की से झांकता है और देखता है, और वो कहता है कि मैंने ये प्लेस देखा हुआ है, क्या ये खैरकोव है या फिर केव है। तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो आसपास जो उसके लोग हैं वो फिर से कहते हैं कि वो ये पेटुस्के है। And so again he settled down and dreamed the world was upside down. When he woke up, he looked about, raised the window and looked out. I seem to know this station too. Is it Nalchik or Baku? Tell me what it's called, he cried. Petuske, a voice replied. Up he jumped. It's a crime. I have been riding all this time and here I am where I begin. There's no way to treat a man. What a muddlehead was he, that man who lived in Petuske. ठीक है, अब यहाँ पर जब उसको पता चलता है कि वो पेटोस्के में ही है, वो फिर से सोता है और फिर से इस बार अपने सपने में देखता है कि पूरी जो दुनिया है वो ऊपर नीचे हो गई है। फिर से वो उठता है और वो देखता है, विंडो से झांकता है और देखता है, और फिर से वो कहता है कि मैं इस स्टेशन को भी जानता हूँ, क्या ये नालचिक है या फिर बैको है, कोई मुझे बताएगा, करके वो चिल्लाता है। फिर से कोई वॉइस जो है वो कहती है कि ये पेटुस्के है। उसके बाद फिर वो अचानक से एकदम उठ जाता है और वो कहता है इट्स अ क्राइम, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मैं कितने टाइम से राइड कर रहा हूँ और मैं फिर भी वहीं ही हूँ, वहीं पेटुस्के में ही हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पर ये फिर जो लोग हैं वो सब देख रहे हैं कि इस इंसान को ठीक करने का कोई फायदा नहीं है,
कितना मडल हेड है वो इंसान जो पेटुस्के में रहता है। राइटर है इसके ओगेन नैश। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल जो मीनिंग है, जो मडल हेड है वो कहना चाह रहा है वो है, वो हमेशा जो वर्ड्स हैं उसको मिस प्रोनाउंस करता है। जैसे पार्डनिंग योर बेगोन को बेगिंग योर पार्डन, किस्टर कंडक्टर मीन्स मिस्टर कंडक्टर, स्टॉप यू टू बेग यू टू स्टॉप, क्रैमवे कार ट्रैमवे कार। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।